कभी सोचा है आसमान का वो जबरदस्त लाइट एंड साउंड शो, वो तूफान जो सब कुछ हिला दे, उसके पीछे सिर्फ साइंस है या कोई अनोखी कहानी? ये सिर्फ साइंस नहीं, इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल पुरानी है। दोस्तों, वो ज्ञान हाजिर है जिसका इंतजार था। नमस्ते। आज हम मिलेंगे देवताओं के राजा, मौसम के मास्टर और स्वर्ग के शक्तिशाली शासक इंद्रदेव से। तो कौन है इंद्र? इमेजिन कीजिए एक राजा जिनका सिंहासन स्वर्ग में है, जिनकी राजधानी है सोने से बनी अमरावती। उनके पास है ऐरावता, एक दिव्य सफेद हाथी जो बादलों पर चलता है, और उनका हथियार वो है वज्र, जो किसी लोहे या सोने से नहीं बल्कि एक महान ऋषि दधीची के आत्म बलिदान से उनके हड्डियों से बना है। एक ऐसी शक्ति जो धर्म की रक्षा के लिए बनी है। इंद्र सिर्फ एक राजा नहीं, वो उम्मीद है। वैदिक काल में इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे। वो युद्ध के देवता थे जो असुरों से हमारी रक्षा करते थे। उनकी सबसे बड़ी कहानी है वृत्रा नाम के राक्षस से उनकी लड़ाई की। वृत्रा एक ऐसा सांप जैसा असुर था जिसने दुनिया की सारी नदियों का पानी रोक लिया था। धरती सूख रही थी, लोग प्यासे थे। तब इंद्र अपने वज्र के साथ आए। एक ऐसा युद्ध हुआ जिससे आसमान कांप उठा। आखिर ने इंद्र के वज्र ने अधर्म का अंत किया, वृत्रा को हराकर नदियों को मुक्त किया और सूखी धरती में फिर से प्राण फूंक दिए। इसलिए उन्हें वृत्रहन यानी वृत्रा का वध करने वाला भी कहते हैं। वो बारिश लाते हैं, फसलों को उगाते हैं और खुशहाली देते हैं। लेकिन यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इंद्र एक परफेक्ट देवता नहीं है। उनमें इंसानों जैसा अहंकार है, अपने सिंहासन को खोने का डर है। कभी कभी वो गुस्से में आ जाते हैं और इनकी यही कमजोरियां उन्हें और भी रिलेटेबल बनाती हैं। उनके कई नाम हैं। शक्र मतलब शक्तिशाली, देवेंद्र यानी देवों का इंद्र, और महेंद्र यानी महान इंद्र। हर नाम उनकी एक अलग क्वालिटी को दर्शाता है। आपको क्या लगता है, ऐसी अनंत शक्ति के साथ जीना कैसा होता होगा? क्या आपने इंद्रदेव की कोई और कहानी सुनी है? समय के साथ जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा बढ़ी तो इंद्र का रोल थोड़ा बदल गया, लेकिन आज भी वो देवताओं के राजा हैं। वो एक सिंबल है हिम्मत के, रक्षा के और प्रकृति की उस शक्ति के जो विनाश भी कर सकती है और सृजन भी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है और सबसे बड़े हीरो में भी थोड़ी कमियां हो सकती हैं। उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है इंद्र जात्रा जैसे फेस्टिवल्स में और उन कहानियों में जो हम बचपन से सुनते आए हैं। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी एक इंद्र है जो चुनौतियों से लड़ता है, कभी कभी डगमगाता है, लेकिन आखिर में सही रास्ते पर चलकर अपनी दुनिया में रोशनी लाता है। वादा है अगला वीडियो 2 गुना मजेदार होगा। जल्दी सब्सक्राइब करें।